स्वागत है आप सभी भाई बहनों को हमारी आज की सच्ची खबर। तो मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि जो ही भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं, जिनको नहीं जानकारी है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाएं, जिसमें 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को ऑल को दबा लें, जिससे आपके पास हमारी हर नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचती रहेगी। हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं पहुँच पाती है आपको, तो यूट्यूब को खोलकर भी देख सकते हैं, जिससे कि वीडियो हमें कभी लेट लपेट हो जाते हैं, क्योंकि हम भी वर्कर हैं, हम भी अपना कार्य करते हैं, हमें भी अपने रजिस्टर पूरे करने होते हैं। तो आप सभी बहनों की मदद भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, जैसी भी होती है। तो किसी भाई बहन को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, थोड़ी बहुत हम मदद करते हैं सभी भाई बहनों की। तो देखिए, जो भाई बहन नए जुड़े उनको जानकारी नहीं है, तो वीडियो पर जाकर के हर प्रकार के रजिस्टर डालें, उनको जानकारी लें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी हो। आज मैं उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ जो अभी जो चल रहा है, जैसे पोषण जो चल रहा है सप्ताह बच्चों के वजन का। तो उसका रजिस्टर कैसे बनाना है, आपको रजिस्टर ही तैयार करके रखना है, वो मैंने आपको बताऊँगी। मेरे पास मैंने तैयारी कर ली है उसकी। तो देखिए, पहले मैं इस आदेश को दिखाना चाहूँगी सरकारी को। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, ये हमारा शाखा वाराणसी का है। तो ये देखिए किस लिए दिया गया है, मैं आपको इसको दिखाऊं। सेवा में श्रीमान निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार, इंदिरा भवन तृतीय तल, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो देखिए, ये 18/6/21 यानी कि कल का दिया हुआ है। ये भवन लखनऊ के लिए भेजा है, डायरेक्ट वहाँ पर आपकी डॉक्टर सारिका मोहन वहाँ के लिए भेजा है। किस लिए भेजा, देखिए इसमें विषय आंगनबाड़ी सहायिका। यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद है तो आवेदन करती है, तो अपने आवेदन के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला अधिकारी का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित लगातार 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। कि बाल समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के बिंदु 8 में उल्लेख है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और शासनादेश का उल्लंघन है उसी के संबंध में। तो देखिए, जैसे कोई सहायिका का शुरू से सहायिका कर रही है, अगर उसको आंगनबाड़ी के पद पर प्रमोशन के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए उसको प्रमाण पत्र देना होगा। जब उसको वो कर रही है कार्य, तो उसको प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत क्या है। जब वो 5 वर्ष से अपना कार्य 5 या 10 से कर रही है, तो प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये इसलिए है कि प्रमाण पत्र जो भी CDPO DPO बनाएंगे, तो वो अपना जो भी होगा कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टता के लिए आए दिन नए कोई न कोई अपना धंधा बनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा निकलवाते हैं। तो देखिए, इसमें महोदया सादर आपको अवगत है कि रिक्त पदों को भरा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या पड़ी आपकी, देखिए दिनांक 29/1/2021 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में आपके कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिंदुस्तान पेपर में खबर प्रकाशित कराई गई है, जिसके बिंदु 8 में कहा गया है कि यदि आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन कर दिए, तो उन्हें CDPO और DPO बाल विकास में 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। देखिए, मैंने कहा था कि DPO CDPO के ये सभी की मिली भगत है, इसलिए इन्होंने ये निकलवाया होगा जो 8वां कॉलम है उसको, अन्यथा आवेदन अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिए जाएंगे। देखिए, ये कहाँ की, जब ये पता है सबको, उसमें हस्ताक्षर जो भी ये प्रमाण पत्र किस लिए दें आपको, जो जिस दिन से आपकी नियुक्ति हो उसकी आप फोटो स्टेट करके लगा दें आप सभी बहनें, क्योंकि आपके पास प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण आपके पास और क्या होगा। जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई होगी उसका आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, जिस पर आपने साइन करे होंगे और जहाँ आपको लेकर देकर आई होंगी, और आपके पास भी उसकी फोटो स्टेट होगी, तो आप उसी को लगा करके दे दें। जबकि उपरोक्त चयन के शासनादेश में ऐसा बढ़त नहीं है, बल्कि 5 वर्ष से अधिक सेवा करने वाली सहायिका को वरीयता प्रदान करने की बात कही गई है, जिसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। अतः महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध के साथ कहना है कि अगर अनुभव प्रमाण पत्र के शर्त को हटाया नहीं जाता है, तो विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निजी स्वार्थ के अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर भ्रष्टाचार की संभावना है। इसलिए शासनादेश के अनुपालन में 5 वर्ष से अधिक समय से सेवा में रहने वाली आंगनबाड़ी का सहायिका के कार्यकर्ती के पद पर आवेदन करने वाली सहायिका का आवेदन उसके नियुक्ति पत्र के आधार पर स्वीकार करवाने की महत कृपा करें। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि नियुक्ति पत्र उनको जब मिला है तो उसी प्रकार से होना चाहिए। ये हमारे बाबूलाल मौर्य हैं, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी
कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन वाराणसी के, तो ये वाराणसी के जिला वाराणसी के बाबूलाल मौर्य हैं जिलाध्यक्ष, तो उन्होंने ये लिखा है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, ना कि भ्रष्टता को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए हमारे इस पर कुछ कमेंट आई हैं, मैं आपको बताऊं जिसे किसी मेरे को परेशानी है। तो देखिए उन्होंने कहा है, पहले MPR में अनुपूरक पुष्टांश के लाभार्थी कॉलम में पंजीकृत सभी लाभार्थियों की संख्या भरें या जितने का राशन आया है उतने का दीदी सही राय देने की कृपा करें। तो देखिए बहन, ये लाभार्थी तो जैसे अप्रैल और वो आपका अक्टूबर होता है उसमें आपकी फीडिंग होती है, उसी हिसाब से राशन आता है। अब तो राशन पता नहीं 1-2 साल हो गई तब से उसी हिसाब से आ रहा है और कमिंग होता जा रहा है। लेकिन आपको जब भरना है तो लाभार्थी तो संख्या जैसे कि आपकी गर्भवती धात्री और वो बच्चे घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसी हिसाब से भरना होता है, जिस हिसाब से आपके लाभार्थी घटते बढ़ते रहते हैं। देखिए हमारी दूसरी बहनें, इन्होंने कहा है कि इनके पैर में पहले से परेशानी, विकलांग है, एक पैर से विकलांग है और ये अभी इनके पैर की हड्डी टूट गई, तो चलने फिरने में भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और ये अपना वजन कैसे देंगी 22 तारीख को, तो 22 को नहीं देना बहन, 24 तारीख को वजन भर करके देना है। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है, आपके पैर की हड्डी टूट गई है, तो आपका इसका प्रमाण पत्र आप जा कर के वहाँ अपनी मैडम CDPO या सुपरवाइजर को दें, जिससे कि आपके पास इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, अधिकारियों के पास भी, कि हाँ उनके पैर में लगी हुई है, और आप इसके लिए मेडिकल लगा करके छुट्टी ले सकती हैं, जिससे आपकी सहायिका हो तो सहायिका को चार्ज दें और वही अपना कार्य संभालेगी। तो इसलिए आप परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें, अपना आप बस लिखित में दे दें कि हमारी ये परेशानी है, जिससे कि आपके पास कोई ऊपर से ज़्यादा दबाव न बना सके। तो देखिए भर्ती के रिकॉर्ड लेकर भाग गई एजेंसियाँ। तो देखिए अब ये है, प्राइवेट एजेंसियों का कोई भरोसा नहीं है, भर्ती के जो रिकॉर्ड है उनको लेकर की भाग गई है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, आजकल किसी पर कोई भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, पता नहीं कौन किस मतलब से बैठा हुआ है। तो देखिए अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो मतलब अभी जो रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम वजन भरेंगे, वजन भरने के लिए, जिसमें देखिए आप संभव पोषण संवर्धन अभियान, देखिए इस तरीके से हमें कवर चढ़ा कर के ऊपर ही लिखा हुआ है। इस तरीके से आप अपना रजिस्टर मेंटेन करें तैयार करके एकदम, और इसमें आप अपने 3 माह का लगातार वजन भरना होगा, जिससे आपको पता चले कि हमारे बच्चे का वजन बढ़ा या घटा, लंबाई बढ़ी या घटी। घटेगी तो है नहीं, लेकिन किसी की बढ़ेगी किसी की नहीं बढ़ेगी, बराबर रहेगी, तो इसकी जानकारी आपको बनी रहेगी। देखिए जनपद का नाम लिखना है, परियोजना का नाम, सेक्टर का नाम, मुख्य सेविका का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम है, और आपका है आंगनबाड़ी सहायिका का नाम है, रजिस्टर का नाम, सैमेम एवं गंभीर अल्प वजन की पहचान, वर्ष 2021-22। देखिए आप इस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। अंदर भी इस पर पहले पेज पर लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं करूँगी। प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में 40 पृष्ठ पन्ने हैं, सभी पृष्ठ क्रमबद्ध हैं, एक भी पृष्ठ फटा नहीं है। तो आपके अगर आपने गिन लिए हैं तो ठीक है, नहीं गिने हुए हैं तो आप ऐसे लिख लें, गिन लें, अगर नहीं गिनना चाहती हैं तो रहने दें, वो आपकी मर्जी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम है, ये सब है, और इसमें देखिए फिर अंदर से वही चीज़ लिखी हुई है जो बाहर लिखी हुई थी, लेकिन अंदर थोड़ा कम लिखा हुआ है। इसमें मुख्य सेविका का नाम, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। इसमें देखिए कॉलम, देखिए मैं कॉलम भी आपको बता दूँ, 0 से 5 वर्ष के बच्चे की निगरानी, और आपका यहाँ पर लिखा है देखिए जून 2021 से सितंबर 2021 तक। अब आप इसमें कॉलम देख लें, आप इसी तरीके से अपने कॉलम बना लें, मैं आपको बोलती जा रही हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले आपका लिखा है जनपद का नाम और उसका नाम, उसके बाद में आपका परियोजना का नाम इसमें लिखा है, और लाभार्थियों की जानकारी। तो लाभार्थियों की जानकारी मैं आपको बताऊँ, देखिए आप देखते रहें, क्रम संख्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसमें सभी का नाम लिखना है। इसके बाद में आपकी जो इसमें देखिए थोड़े बहुत पास लिखे हुए हैं, लेकिन इसका अलग से जो सरकारी फॉर्म आया वो भी मैंने आपको दिखाया है। अगर उसकी समझ में नहीं आए तो मैं इसको कमेंट्री पर डाल दूँगी, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा, उसी को फॉर्म को दोबारा से। गंभीर अल्प वजन वाले हैं इसमें सभी प्रकार के। तो इस तरीके से आपको ये रजिस्टर तैयार करके रखना है। हर कॉलम में आपको बढ़ती है तो घटती है, तो इस तरीके से आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखें, जिससे जानकारी कोई भी आए
तो आप इस तरीके से अपना रजिस्टर दिखा सकती हैं। तो देखिए किराया आया तो आंगनबाड़ी केंद्रों के ताले खुले। अब ये 2-4 दिन पहले ही इसकी खबर निकली थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के जो भवन मालिक हैं, भवनों के, तो उन्होंने मालिकों ने कमरे के लॉक लगा दिए हैं, वो खोल नहीं रहे हैं। किराया नहीं आएगा जब तक हम आपको अपना रूम नहीं देंगे। तो किराया आ गया तो उन्होंने ताले खोले। इससे एनटीवी का असर हुआ, तो इससे आंगनबाड़ी बहनों के चेहरे पर भी खुशी आई होगी, क्योंकि उनको जब अपना कार्य समय से पूरा करेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। नहीं तो उनके सारे स्टॉक उस रूम में बंद रहते और ताला लगा रहता है। इससे आंगनबाड़ी बहनों की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए इसमें एक सभी बहनों के लिए क्या है, AWW संकल्प लें आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी, नहीं तो 2022 में योगी जी की सरकार नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप जो भी मांगे रखें, सिर्फ एक ही मांग रखो, अगर राज्य कर्मचारी बनाना चाहते हैं तो ही योगी सरकार की द्वारा से आएगी सरकार, नहीं तो हम चाहे किसी की भी हो, उससे भी आप यही कहें कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करो, नहीं तो हम किसी को कुछ नहीं देंगे। हमारे एक आंगनबाड़ी के परिवार में कम से कम 5 से 6 लोग होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ 5 से 6 लोग न हों। तो कम से कम 1 से 2 लाख आंगनबाड़ियाँ और उनकी फिर सहायिकाएँ हैं, तो कम से कम एक बार सरकार को आंगनबाड़ी बहनें और शिक्षा मित्र भी हैं तो हिला सकते हैं सरकार को, चाहें तो आप सभी बहनें, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा मांगो, आप राज्य कर्मचारी बनाएंगे तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं। आए दिन हमें कुछ न कुछ नया कार्य करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए ना मानदेय ना राज्य कर्मचारी, और आए दिन नई बीमारी बढ़ा देते, इसको करो उसको करो, नहीं तो नौकरी से निकलो, धमकियाँ, आए दिन धमकियाँ मिलती रहती हैं। तो देखिए कम वेतन पर काम करने को मजबूर कार्यकर्तियाँ। अब सरकार जब देगी नहीं, ऊपर से औरत देगी, तो कार्यकर्ती को तो काम करना है, नहीं करेंगी तो फिर आए दिन आपकी सेवा समाप्त, आपकी सेवा समाप्त। कोई भी स्वास्थ्य विभाग से आता है वह भी यही बोलता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं आपकी सुपरवाइजर को लिख के दे दूंगा कि आपकी आंगनबाड़ी ने काम नहीं किया, आपकी सेवा समाप्त समझो। सिर्फ एक ही शब्द होता है उनकी ज़बान पर, जो कि कुछ नहीं आता है, हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ नहीं मिलता, फिर भी वही कहते हैं वे कि आपकी सेवा समाप्त समझो अगर आप काम नहीं करती हैं तो देखिए इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। जो कि मानदेय बिल्कुल नहीं मिलता है। जो केंद्र सरकार है वो 4,500 देती है और राज्य सरकार हमें 1,000 रुपये देती है, जैसे कि भिखारियों को भीख में डालते रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ कार्य बढ़ता जाता है, लेकिन मानदेय पर कोई विचार नहीं करता है। अब मैं आपको सरकारी आदेशों के साथ बहुत ज़्यादा कई आदेश लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक चीज़ को दिखाऊंगी, सब सुबह बताऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें, आप चाहें तो इसको अपना हथियार बना सकती हैं। 2006 और 2007 की आंगनबाड़ी ऑफलाइन भर्ती हुई थी, जो अभी तक जो 10 तक हुई थी, जैसे 2010 के बाद में कोई आंगनबाड़ियों की भर्ती नहीं हुई है, तो तब ऑफलाइन हुई थी। लेकिन 2021 में ऑनलाइन भर्ती उस समय की नियुक्ति पत्र और संविदा के आधार पर लिखा है। देखिए इसमें अभी भी लिखा है कि संविदा है, संविदा लिखा था और आज भी यही स्थिति है। लेकिन जब भी जिला प्रशासन की तरफ से बाल विकास को छोड़कर अन्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे BLO चुनाव में, पीठासीन में, जनगणना, चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे जारी और अन्य कार्यों में प्रशासन द्वारा जारी पत्र आंगनबाड़ी वर्करों को संविदा कर्मी लिखा गया है। लेकिन जब बात केंद्र या राज्य द्वारा आंगनबाड़ी नियमावली की करें तो लिखित में समाज सेवी नाम दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों का शोषण हो रहा है। कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इनको समाज सेवी कहने के लिए समाज सेवी होती हैं। तो समाज सेवी कभी रिटायरमेंट नहीं होती है। इनको जब तक वो जिंदा रहती हैं, जब तक इनके हाथ पैर चलते हैं, तब तक वो समाज की सेवा करती हैं। लेकिन इनको सभी बहनों को 62 वर्ष पर रिटायर क्यों कर दिया गया, इन चीज़ों का इनको ध्यान नहीं है कि इनको ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, मैं आपको नीचे दिखाऊँ, बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बाल विकास, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है। इसमें देखिए बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। देखिए इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है। तो फिर इन बहनों से इतना कार्य क्यों लिया जाता है, इनसे कोई इतना कहते हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। पता नहीं क्या किस मिट्टी की बनाई हुई सरकार है कि आंगनबाड़ियों की तो क्या किसी की कोई बात सुनती नहीं है, सिर्फ अपने मन का कार्य होता है, जो भी होता है वो अपने मन की करती है और किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें, और हम सुबह जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे।
अगर हो सके तो जल्दी दे देंगे, नहीं तो हम आपको 9 से 9:30 के बीच में ज़रूर दे देंगे। अगर जल्दी टाइम मिलेगा तो जल्दी दे देंगे। और सभी बहनें अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जो भी मैंने आपको रजिस्टर बनाए उन रजिस्टरों के बारे में बताया उनको आप बना करके अपना कार्य पूरा करें, जिससे कोई भी अधिकारी आता है तो आपको कोई परेशानी न होगी। धन्यवाद।